हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम सल्तनत काल के जो प्रमुख शासक थे उनके आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो सल्तनत काल में हुए आर्थिक सुधार भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक बदलावों में से एक है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना और एक विशाल सेना का खर्च उठाना और विद्रोहों को दबाना था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और बाजार सुधार। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बड़े पैमाने पर कड़े आर्थिक सुधार लागू किए। उसने सुधारों का मुख्य लक्ष्य कम खर्च में एक बहुत बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना था। फिर मूल नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम उसने शुरू किया। अलाउद्दीन ने दैनिक उपयोग की सही वस्तुओं के दाम तय कर दिए। अनाज, कपड़े, दास, घोड़े, मवेशियों तक की कीमतें सुल्तान द्वारा निर्धारित की गई थीं। फिर बाजारों का वर्गीकरण हुआ। जैसे 3 प्रकार के बाजार बने: सहना ए मंडी, अनाज का बाजार, फिर सराय ए अदल मतलब कपड़े, शक्कर, जड़ी बूटियों और तेल का बाजार, फिर घोड़ों और दासों और मवेशियों का बाजार। अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई। बाजारों पर कड़ी नज़र रखने के लिए सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, वरीद मतलब गुप्तचर नियुक्त किए गए। काला बाजारी या कम तोलने वाले दुकानदारों को कड़ा दंड दिया जाता था। जितना वजन कम होता शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। फिर राशनिंग प्रणाली। सूखे या अकाल के समय अनाज की कमी न हो इसके लिए सरकारी गोदाम बनाए गए और राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए गए। जैसे सल्तनत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कर प्रणाली में बड़े बदलाव लाए गए। जैसे बिचौलियों का अंत। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय जमींदारों, खेतों, मुकदमों के विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया और अब किसानों से सीधा वसूला जाने लगा। फिर भूमि की पैमाइश मतलब विश्वा को मानक इकाई मानकर जमीन की नापजोख शुरू की गई, जिसे महासत कहा जाता था। फिर कर की दर में वृद्धि हुई। उपज का 50% हिस्सा कर के रूप में लिया जाने लगा। इससे 2 और नए कर लगाए गए, जैसे चराई कर दुधारू पशुओं पर और गढ़ी कर घरों या झोपड़ियों पर। फिर दीवान ए मुक्त खराज बकाया राजस्व की वसूली के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक उपयोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई साहसिक और लीक से हटकर आर्थिक प्रयोग किए, हालांकि उनमें से अधिकांश असफल रहे। जैसे पहला किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन करेंसी। चांदी के सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया। लेकिन सरकारी नियंत्रण न होने के कारण लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए, जिससे यह योजना पूरी तरह विफल हो गई और शाही खजाने में भारी नुकसान हुआ। फिर दोआब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना के उपजाऊ क्षेत्र में उसने कर बढ़ाकर 50% कर दिया और दुर्भाग्य से उसी समय वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। किसानों ने खेती छोड़ दी और विद्रोह कर दिया। फिर कृषि सुधार। दीवान ए अमीर कोही। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने एक नया कृषि विभाग बनाया। किसानों को खेती के लिए सोधन, कृषि ऋण दिए गए और फसलों के चक्रण को बढ़ावा दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कुछ आर्थिक सुधार भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नरम और व्यवहारिक नीतियाँ अपनाई, जैसे कर प्रणाली का सरलीकरण। उसने शरीयत इस्लामी कानून के अनुसार केवल 4 मुख्य कर लागू किए और बाकी के 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिए। जैसे खराज, भूमि कर, उपज का 1/10 भाग। खम्स, युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा 20% राज्य का और 80% सैनिकों का। फिर जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला सुरक्षा कर। और जकात, मुस्लिमों द्वारा अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा धार्मिक और गरीब कल्याण के लिए देना। सिंचाई और नहर का निर्माण हुआ। कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसने यमुना और सतलुज नदियों से कई बड़ी नहरें निकलवाईं। सिंचाई की सुविधा देने के बदले हक ए सर्व सिंचाई कर दिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। फिर बागवानी और कारखाने भी थे। उसे दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य को भारी आमदनी हुई। साथ ही दासों को रोजगार देने के लिए राजकीय कारखाना विभाग भी स्थापित किए। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम कि सल्तनत काल के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को एक नई दिशा दी। अलाउद्दीन ने सुधारों ने जहाँ एक शक्तिशाली सैन्य राज्य का जन्म दिया, वहीं फिरोज शाह तुगलक ने सुधारों ने कृषि और राजस्व व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। तो थैंक यू गाइस, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।